सो वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है अपना। द बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा who share profits and losses in the ratio of 3:1। अभी दो पार्टनर्स है भावेश चंद्रा, इनका रेशियो हमें दिया है 3:1 एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज अंडर। ठीक है, बैलेंस शीट इज गिवन। अभी क्या करने के लिए कहा है इसमें, लेट्स सी, और कैसे ट्रीटमेंट होगी, किस तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट किए जाएंगे, सारी चीज़ें हम समझ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या प्रिपेयर करना है एक बार चेक कर ले कि यहाँ हमें हमेशा की तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एज वेल एज बैलेंस शीट आफ्टर आलियाज एडमिशन। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, न्यू बैलेंस शीट। ओके, लेट्स से क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी साइड में। ये अपनी लाइबिलिटी है, दिस गोज टू लाइबिलिटी साइड। आगे दिया है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में कंसिडर किया जाता है। मतलब क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कि फर्म ने कुछ पैसा रखा है साइड में रिजर्व में, अलग अलग फॉर्म से, लाइक जनरल रिजर्व के नाम से या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की रिजर्व के लिए पैसा रखा है। बट क्या हो रहा है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो ये जो पुराना हिसाब है वो क्लियर कर रहे हैं, तो जो पुराना रखा हुआ पैसा वो निकाल रहे हैं। कौन? ओल्ड पार्टनर्स। तो बेसिकली ये जो रिजर्व्स में रखे हैं वो किसको देने हैं? ओल्ड पार्टनर्स को देने हैं, उनके ओल्ड रेशो में। सो दिस गोज टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, विच साइड? क्रेडिट साइड। एंड सेम विद द जनरल रिजर्व, ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहा जाएगा क्रेडिट साइड। अच्छा, कौन से पार्टनर्स रहे? ओल्ड पार्टनर्स में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशो में। गॉट इट? हाँ, अभी भावेश का कैपिटल, चंद्रा का कैपिटल, इनके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। चलो, ये वाली साइड हो गई क्लियर। अभी एसेट्स में आ जाओ। सबसे पहले हमें बैंक दिया है, अभी बैंक के लिए हम सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे और बैंक का बैलेंस वहां डेबिट में ब्रॉट डाउन करेंगे। सो दिस गोज टू बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। डेटर्स असेट साइड में लिखना है, बट ये प्रोविजन का क्या करना है ये हमें एडजस्टमेंट के हिसाब से चलेंगे। कुछ दिया होगा उसके हिसाब से करना है, अगर नहीं दिया है तो एज इट इज लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल गया असेट साइड में, स्टॉक असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, गुडविल। अभी ये पुराना गुडविल है, ओल्ड गुडविल। हाँ, ओल्ड गुडविल विच अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट। अभी गुडविल के काफी सारे केसेस हमने सीख रखे हैं। इसमें तो प्राइमरीली ये आता है कि गुडविल के दो मेथड होते हैं, एक प्रीमियम मेथड और दूसरा वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड में न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर आएगा, है ना, फिर उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से हमने देखी। और दूसरी मेथड है वैल्यूएशन मेथड। अंडर दिस मेथड कि नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर नहीं आएगा। सबसे पहले तो हमें यह ढूंढना है कि ये प्रीमियम है या वैल्यूएशन है, और फिर आगे की ट्रीटमेंट हम करेंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर ने गुडविल लाया या नहीं लाया। देखो कि आलिया एक न्यू पार्टनर एज एडमिट हो रही है, हाँ, ऑन 1 अप्रैल 18 को उसका शेयर है 1/5। अभी क्या अपने साथ आलिया गुडविल लाई? देखो, आलिया शैल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। मतलब आलिया अपने साथ गुडविल लेकर आ रही है। एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर इन कैश, शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें आलिया का गुडविल दिया गया है कि आलिया कितना गुडविल लेकर आ रही है। कि व्हेन पार्टनर इज ब्रिंगिंग, न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग गुडविल, जब वो लेकर आता है तो वो कौन सी मेथड हुई? प्रीमियम। तो ये भी कौन सी मेथड है? प्रीमियम। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है? नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, ऑल्सो पुराना गुडविल भी दे रखा है ना। अभी जब इस तरीके की केस होती है तो ट्रीटमेंट देखो क्या होगी, समझ कर लो ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी। हमने गुडविल के बारे में अलग अलग केसेस देखे हैं।
सो ये वाली केस है, दिस वन। क्या कहा है? इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। गुडविल पहले से ही दिख भी रहा है और नया पार्टनर गुडविल लेकर आ भी रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? तो जो डिजायरेबल अमाउंट रहेगी, मतलब जो भी गुडविल की अमाउंट रहेगी, वो क्या करनी है? राइट ऑफ करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है, विड्रॉ करनी है, निकाल देनी है। कहाँ पर? है ना, इन द बुक्स ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स उसे विड्रॉल करेंगे, निकालेंगे। कैसे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। हाँ, मतलब ये बेसिकली राइट ऑफ करना है, नॉट विड्रॉल, वी कैन से राइट ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ओल्ड रेशो से उनको दे देना है ये गुडविल। समझ रहे हो? कौन सा? जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो। कौन सा गुडविल? जो बैलेंस शीट में दिखने वाला जो गुडविल है वो वाला। और ये जो नया वाला गुडविल है, जो न्यू पार्टनर लेकर आया, जैसे यहाँ पर आलिया जो गुडविल लेकर आई, उसकी ट्रीटमेंट हमेशा की तरह करनी है। क्या? कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स उसे सैक्रिफाइस रेशो में बांट लेंगे, तो वो वैसे ही रहेगा। इसको ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस में बांट रहे, सेम ट्रीटमेंट हम इसकी करेंगे। समझ रहे हो गुडविल का क्या हो रहा है? सो दिस 42,000 विल बी डेबिटेड टू कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के विच साइड? डेबिट साइड। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशो? इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में बांट देना है। इज दिस क्लियर टू यू? आ रहा है समझ में? और ये जो नया वाला गुडविल लाई आलिया ने, इसकी ट्रीटमेंट हमेशा की तरह प्रीमियम की तरह करनी है। क्या ट्रीटमेंट होती है? कि गुडविल आया तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, है ना। और दूसरी ट्रीटमेंट कि ये गुडविल हमने बांट दिया, किसको? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बट रेशो कौन सा? सैक्रिफाइस रेशो। फर्क समझ रहे हो? इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करनी है। आया समझ में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हुआ? ओके, अभी आगे। और यहाँ कैपिटल के बारे में क्या कहा है? द अमाउंट ऑफ हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। नेसेसरी अमाउंट। हाँ, मतलब कैपिटल की अमाउंट हमें दी नहीं है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। और वो फाइंड आउट करने के लिए ये आखिर में एक एडजस्टमेंट दिया है हमें, आते हैं इसके ऊपर भी, बट हमें वो कैपिटल दिया नहीं है, हमें दैट कैपिटल वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, यूजिंग इस एडजस्टमेंट को करते हुए। चलो, सेकेंड वन में क्या कहा है? अंजू एंड ओल्ड कस्टमर whose account was written off as a bad। हमारी एक कस्टमर अंजू, जिसको हमने बैड डेट्स मान लिया था क्योंकि वो पैसे दे ही नहीं रही है। बट क्या हुआ क्या पता नहीं, अंजू ने पैसे दे दिए, है ना। She has paid 400 in cash in full settlement of her dues। हाँ, तो अंजू ने वहाँ पर हमारे जो बैड डेट्स थे उसमें से 400 हमें क्या कर दिए? दे दिया, और उसका अकाउंट सेटल कर दिया। अकाउंट क्या कर दिया? सेटल कर दिया। मतलब बेसिकली ये क्या हो रहा है रे? हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। क्या हुए? बैड डेट्स रिकवर्ड हुए। तो इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा? एज अ बैड डेट्स रिकवर्ड होना हमारी लाइबिलिटी एक तरह से कम होने जैसा ही है ना। तो बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से हम इसको कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और इसका बैड डेट्स रिकवर्ड, देखो एक तो रिकवर्ड हुआ, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए, दैट्स वाई रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पे लिखेंगे। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि हमारे पास कैश में पैसा आया, तो हमारा यहाँ कैश और बैंक अकाउंट बना रहे ना हम, सो उस बैंक अकाउंट के कहा जाएगा डेबिट साइड में। ये दो इफेक्ट इसके हो रहे हैं, समझ गए। प्रोविजन को हाथ नहीं लगाना है, ये अलग पॉइंट है, प्रोविजन अलग है।
दिस इज बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से आएगा। अंडरस्टूड? आगे, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी टेकन एज 40,000। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 30,000। अभी कितनी हुई? 40 हो गई। 10,000 से बढ़ गई हमारे लिए। हाँ, गेन हो रहा है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और असेट में क्या करेंगे? उस असेट में जाकर ऐड करेंगे। कौन से असेट में? लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट। डन। वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व is to be increased by 10,000. ओके, अभी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पहले कितने थे? 30,000। अभी ये कितने हो गए? 10,000 से बढ़ गए, तो हमारी लाइबिलिटी बेसिकली बढ़ गई है ना। लाइबिलिटी में लिखते हैं ये लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ गई, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाना चाहिए। और एक इफेक्ट क्या किया इसका? ऐड कर दिया लायबिलिटी में 10,000। तो फिर ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। फिर तो फिर यहाँ इसका एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमने लिखा लायबिलिटी बढ़ गई, और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाकर ऐड किया, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा सकते। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को हम सीधा लायबिलिटीज साइड में ही लिखेंगे। आ रहा है ध्यान में? देन फिफ्थ वन, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। अनअकाउंटेड, अनरिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है? अनरिकॉर्डेड कि हमने पहले अकाउंटिंग में लिया नहीं था, रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, ऐसा इनकम जो आना बाकी है, तो वो अभी हमें पता चला कि अरे इनकम आना बाकी था, ये कंसिडर ही नहीं किया था, अभी हमें समझ में आया, है ना। तो इनकम आउटस्टैंडिंग ये हमारी असेट है या लायबिलिटी है? असेट है। तो बेसिकली असेट हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कहाँ जाना चाहिए? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? असेट साइड में जाकर आप लिखोगे कि ये असेट हमारी है ना, एक्रूड इनकम के नाम से। क्लियर है? अभी आगे सिक्स्थ वाली एडजस्टमेंट। अभी ये इसमें क्या कहा है? ये नई एडजस्टमेंट आपको आई है। इसमें करना क्या है? देखो, जो कैपिटल का ऊपर हमने रखा था ना, हाँ, वही ट्रीटमेंट यहाँ हमें मिलेगी। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। टेकिंग old partners capital as a base after adjustment. Actual cash is to be paid off or brought in by the partners for adjusting their capital accounts. इसका मतलब क्या है कि यहाँ आलिया का कैपिटल हमें दिया नहीं है। हमें आलिया का कैपिटल जानना है कि वो कितना कैपिटल लेकर आई। ओके, और इसके लिए हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ये एडजस्टेड कैपिटल हम उसे कहेंगे। ये एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगा? तो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हैव बीन कंप्लीटिंग, है ना, कि उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद हमें एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना पड़ेगा। उस कैपिटल में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को बेस मानकर चलना है। उसका बेस मानकर चलते हुए हमें वर्किंग नोट करनी है। फिर हम फर्म का कैपिटल निकालेंगे, और फिर जो टोटल फर्म का कैपिटल निकलेगा उसको सारे पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बांटना है। तो इसकी प्रॉपर वर्किंग नोट हमें करनी पड़ेगी। ये कब करोगे आप? सब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद, सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद ये कैपिटल निकलेगा। हमें टेम्पररी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है, और फिर उस तरीके के एडजस्टमेंट ये वाली एडजस्टमेंट फिर करनी पड़ती है। ओके, चलो, तो फिर वो एंड में ही करेंगे हम। बाकी समझ में आया आपको ट्रीटमेंट सारी? यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को हम लायबिलिटी में लिखेंगे। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर वैसी एडजस्टमेंट हमें दी गई है। दैट्स फाइन।
समझ रहे हो, खाली रिजर्व होता तो डिस्ट्रीब्यूट होता, बट एडजस्टमेंट है तो लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। हाँ, प्रिपेयर करना है हमेशा की तरह रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, और हम यहाँ बैंक कैश और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। चलो करो, अकाउंट्स बना लो, फिर करते हैं सॉल्व। अकाउंट्स बन गए, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है हमें क्रेडिटर्स, कहा लाइबिलिटी में 20,000। आ जाओ लाइबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स। $20,000 इन आउटर कॉलम। ओके, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। उसके बाद वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट भी करनी है। इनर में लिखेंगे 30,000, लाइबिलिटी में ही लिखो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व। 30,000 इनर में लिखना है, एक लाइन हम एडजस्टमेंट के लिए छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स में रेशो क्या है, 3:1, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है 24,000 को। यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन शुरू में आएगा तो उसके लिए जगह छोड़ दो, और नीचे हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ओके, 24,000 को 3:1 में बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में। कितना आया, 18,000 और 6,000 हमने 3:1 इस रेशो में बांट दिया। गॉट इट। आगे भावेश का कैपिटल, चंद्रा का कैपिटल, उनके ब्रॉट डाउन करेंगे बैलेंसेस 32,000 और 28,000। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज भावेश का कैपिटल, 32,000। चंद्रा का कैपिटल 28,000। हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आगे एसेट साइड में आ जाओ। बैंक, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाकर रखा है, बैंक में जाना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है 20,000। करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। डन। उसके बाद डेटर्स एसेट में लिखेंगे, और प्रोविजन को लेते हुए कुछ भी आया नहीं है, एज इट इज प्रोविजन भी लिखेंगे। समझ रहे हो। डेटर्स 13,000, लेस प्रोविजन 1,000, आउटर में 12,000। सेम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। डेटर्स 13,000, लेस प्रोविजन 1,000, कितना है 1,000, आउटर में 12,000। डन। आगे बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा असेट साइड में 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट इज 10,000 इन आउटर कॉलम। उसके बाद स्टॉक 20,000, एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, सीधा लिखना है स्टॉक 20,000 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे एडजस्टमेंट हमें करनी है, अमाउंट है 30,000 इन इनर कॉलम। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 ना, and leave one line for the adjustment. Next is goodwill. ट्रीटमेंट सीखी हमने गुडविल की। क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर को उनके डेबिट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो से। अभी 42,000 को आप दोनों में बांट दो। कौन दोनों लोग हैं, भावेश और चंद्रा।
इन दोनों में बांट दो। कौन से रेशो से? 3:1 इस रेशो से बांट दो और बताओ कितना आ रहा है। 31,500 और 10,500। ओके, इस तरीके से यहाँ दोनों को ये जाएगा। वहाँ हम क्या लिखेंगे? गुडविल। हाँ, कैश बैंक लिखना है क्या आपको? नहीं, तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 2 गुडविल अकाउंट। भावेश को कितना? 31,500 और इसको 10,500 हमने इसमें रिटर्न ऑफ कर दिया। ये क्या कर दिया? रिटर्न ऑफ। हो गया यहाँ तक? अभी आगे एडजस्टमेंट सीधा। आलिया एंटर हुई 1 अप्रैल 2018। आलिया का शेयर है 1/5। आलिया कितना गुडविल लेकर आई? 20,000। चलो अभी इस 20,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? इस 20,000 को हमें बांटना है कौन से रेशो से? सैक्रिफाइस रेशो से। अभी सैक्रिफाइस रेशो क्या आएगा? बिकॉज हमारे पास ओल्ड रेशो है, न्यू पार्टनर का शेयर है और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे कंडीशन में कैलकुलेट किया तो भी सैक्रिफाइस क्या आता है? 3:1 ही आएगा। तो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 3:1। तो बांट दो इसको 3:1 में। और हाँ, यहाँ हम क्या लिखेंगे? कहाँ लिखा जाएगा इसको? ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। हाँ, वहाँ लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। अमाउंट बताओ? 15,000 और दूसरे को मिल रहा है 5,000। समझे? रेशो सैक्रिफाइस। डन। आगे अभी इसका कैपिटल हमें पता नहीं है, वो तो एंड में ही निकलेगा। अंजू ओल्ड कस्टमर थी जिसके बैड डेट्स थे, लेकिन उसने 400 में सेटलमेंट किया और बैड डेट्स हमें रिकवर्ड हो गए। तो बैड डेट्स का पैसा आया हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया। कितना पैसा आया? 400 रुपये। और हमारे बैड डेट्स रिकवर होना गेन है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने रिकवर्ड हुए? 400। अन बैंक में पैसा आया। एक अकाउंट डेबिट होता है तो एक क्रेडिट, जैसे ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा। बैंक में पैसा आया, किसका आया? बैड डेट्स रिकवर्ड का पैसा आया। कितना पैसा आया? 400 आया। यहाँ लिखा 400। समझ गए? क्लियर है? आगे द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी टेकन एज 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30 थी, अभी 40 हो गई। असेट बढ़ना, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में एप्रिसिएशन हुआ। लिखो यहाँ पर ऐड एप्रिसिएशन। अभी कितने से बढ़ी? 10,000 से इंक्रीज हुआ। आउटर में आए 40,000 और ये इनका जो डिफरेंस है ऐड होगा। यहाँ पर एप्रिसिएशन हुआ तो रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ी? तो 10,000 से यहाँ पर इंक्रीज हुआ। यहाँ हम 10,000 लिखेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमारी लाइबिलिटी है, वो 10,000 से क्या हो गई रे? बढ़ गई। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में ऐड करेंगे ऐड इंक्रीज कितने से? 10,000 से। आउटर में कितने आए? 40,000। और लाइबिलिटी बढ़ना रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, यहाँ लिखेंगे टू वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अमाउंट 10,000। ओके, आता हे झालं ना? हाँ, कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो गया।
हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, गुडविल का एक इफेक्ट हमारा रह गया है। गुडविल हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उस गुडविल जो आया बैंक में उसका एक इफेक्ट यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, है ना, कि वो रह गया था, उसको भी लिख दो। टू गुडविल अकाउंट 20,000। फोन के चक्कर में रह जाता है। ठीक है, हो गया, कर लिया अपडेट। अभी आगे कॉम्पेंसेशन के दो इफेक्ट हो गए। अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम ऑफ 200 टू बी अकाउंटेड फॉर। अभी एक्रूड इनकम जो पहले कंसिडर नहीं किए थे, अभी हमने उसको कंसिडर करना है। इनकम हमारे बढ़ गए, असेट बढ़ जाएगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में भी हमें लिखना है। चलो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो बाय एक्रूड इनकम अमाउंट 200, और असेट बढ़ गई, असेट में भी आकर लिखोगे एक्रूड इनकम अमाउंट इज 200। डन। अभी आगे एडजस्टमेंट आ गई, किसकी? कैपिटल के। ठीक है, करेंगे कब? सब कुछ होने के बाद, मतलब पहले हम रिवैल्यूएशन भी क्लोज कर लेंगे और फिर यहाँ को इस कैपिटल अकाउंट को टेम्पररी क्लोज करके बैलेंसेस निकालेंगे। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन क्लोज। सारे एडजस्टमेंट हो गए, अभी हम रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, फिर उसका बैलेंस यहाँ पर भेजेंगे, फिर इसको टेम्पररी क्लोज करके इन बैलेंसेस को उठाकर फिर वो एडजस्टमेंट करनी है। ओके, तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन को क्लोज करना पड़ेगा। चलो क्लोज करो और देखो विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड इज मोर, मतलब इनकम ज़्यादा, खर्चा कम, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है हमें। कितना है क्रेडिट साइड? 10,600, 10,600, उसमें से 10 गए तो 600 का प्रॉफिट बचा। अच्छा, ये प्रॉफिट किसके हिस्से का? ओल्ड पार्टनर के हिस्से का, राइट। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो ये क्या है हमारा? प्रॉफिट है। इनको बांट देंगे, भावेश को और चंद्रा को। भावेश को, चंद्रा को 600 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आया। अच्छा, दोनों को उनके ओल्ड रेशो जो कि 3:1 इतना है। हाँ, कितना आएगा? 450 और इसको आया 150, 3:1 में बांटने के बाद। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिवैल्यूएशन लिखोगे आप। यहाँ आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये क्या है अपना? प्रॉफिट है। ठीक है, हाँ, इसको मिला 450 और इसको मिला 150। ठीक है, ओके। अभी हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज, एकदम से नहीं, टेम्पररी क्लोज करना है। मतलब टेम्पररी आप क्लोज कैसे करोगे? कि भावेश की क्रेडिट की टोटल और भावेश की डेबिट की टोटल, क्या बैलेंस निकल रहा है, कौन सी साइड ज़्यादा है, वो हमें चेक करना है। भावेश का कैपिटल निकालना है, सेम आप चंद्रा का भी निकालोगे। आलिया का कैपिटल अभी तक हमारे पास नहीं है, एंड वही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। ओके, तो वर्किंग नोट करेंगे हम। लिखो वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ proportionate capital taking old partners capital, old partner को ही कहा है ना, as a base। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल रहे कैसे हम? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को बेस मानते हुए। अभी ओल्ड पार्टनर कौन? एक भावेश और दूसरी चंद्रा। सो भावेश का
एडजस्टेड कैपिटल, हाँ हम इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ भावेश या प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ भावेश। आ जाओ भावेश के कैपिटल में। अभी देखो भावेश की क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है रे, करो। और डेबिट का हमारे पास है। तो अभी हम क्या करेंगे, सो हियर मैं आपको यह समझने के लिए यहाँ बता देती हूँ। तो भावेश की क्रेडिट की टोटल कितनी है हमारे पास, हाँ सो क्रेडिट साइड की टोटल है 65,450 और उसकी डेबिट की टोटल कितनी है 500। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है क्रेडिट ज़्यादा है, इसका बैलेंस हमें मिल रहा है। कितना बैलेंस मिल रहा है 33,950। यही उसका कौन सा कैपिटल हुआ, एडजस्टेड कैपिटल। समझ रहे हो कैसे आया, हाँ तो इसका कैपिटल निकला 33,950। सेम आपको किसका निकालना है, चंद्रा का। तो करो चंद्रा का भी एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ चंद्रा। हाँ अभी जैसे भावेश का किया वैसे ही हम अभी चंद्रा का भी निकालेंगे। अभी चंद्रा की क्रेडिट की टोटल कितनी है देखो 39,150 और चंद्रा की डेबिट की टोटल कितनी है 10,500। क्रेडिट ज़्यादा है तो इसका कितना बैलेंस निकल रहा है 28,650। ये उसका एडजस्टेड कैपिटल निकला। समझे, टेम्पररी हमने क्लोज किया, पूरा फाइनल क्लोज अभी तक किया नहीं है। तो हमें चंद्रा का एडजस्टेड कैपिटल मिला कितना 28,650। सो अभी दोनों का मिलाकर हमारे पास हुआ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हाँ अभी इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, बेस किसको माना, ओल्ड पार्टनर को ना, भावेश को चंद्रा के कैपिटल को बेस माना और भावेश चंद्रा का कैपिटल हमने निकाला, इसको हमने बेस मानकर चलना है। हाँ टोटल कैपिटल इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। ओके, ये फॉर्मूला है। किसको लेकर चलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को, और वहां उनका क्या लेंगे, शेयर लेंगे। किनका, ओल्ड पार्टनर। अभी आप बोलोगे चलो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तो निकाल लिया, शेयर कहाँ से लाए, है ना। अभी कहाँ से लाए देखो, अभी पहले हमें यहाँ क्या चाहिए, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। तो दोनों का कैपिटल इनकी टोटल कर लेते, इनके यहाँ लिखा लेते, देयरफॉर टोटल एडजस्टेड कैपिटल, इनकी टोटल कर लेते जो हमें यहाँ यूज करनी है। कितनी आ रही है 62,600। ठीक है, चलो ये बात हमारे पास है अभी 62,600 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। अभी हमारे पास न्यू पार्टनर का तो शेयर नहीं है, हमारे पास क्या है, ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं है, हमारे पास क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर है, विच इज 1/5। कितना है 1/5। देखो न्यू पार्टनर कौन, आलिया। अभी आलिया का शेयर है 1/5। अगर 5 में से 1 ये आलिया का है तो 5 में से बचा हुआ किसका रहेगा, समझ रहे हो। 5 में से 1 इतना हिस्सा अगर आलिया रख रही है तो बचा हुआ भावेश और चंद्रा, इनको कितना मिलेगा, दोनों को 5 में से 4 दोनों का रहेगा ना, मिल गया शेयर। हाँ इसका हमें रेसिप्रोकल, इस शेयर का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करते हुए चलना है। क्या बनेगा 5/4। समझे, अभी करो कैलकुलेट, इसका आंसर देखो क्या आता है, कितना आया
78,250 ये हमें मिला टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये हमें क्या मिला? टोटल फर्म का कैपिटल मिला। हाँ, फर्म का कैपिटल। अभी इसी कैपिटल को लेते हुए हम क्या करेंगे? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विच रेशो? न्यू रेशो। और यहां आपको आलिया का कैपिटल मिल जाएगा। समझ रहे हो? न्यू रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यू रेशो। तो उसकी वर्किंग नोट हमें करनी पड़ेगी, तो वो भी वर्किंग नोट करते हैं। इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और न्यू रेशो की वर्किंग नोट करते हैं। चलो इतना लिखा, नोट कर लो। न्यू रेशो की वर्किंग नोट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? हमारे पास बैलेंस ऑफ 1 है, 1 निकालेंगे। न्यू रेशो, न्यू पार्टनर का शेयर है, ओल्ड रेशो है, फॉर्मूला से यूज करेंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू, कैसे निकलता है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, 1 माइनस व्हाट इज नए पार्टनर का शेयर? इट्स 1/5। हाँ, तो बचा कितना? 5 में से 1 गया, यानी कि 4/5 बचा बैलेंस ऑफ 1। यही बैलेंस ऑफ 1 जो है वो ओल्ड का शेयर है। ठीक है, अभी फॉर्मूला लगाएंगे क्या? न्यू रेशो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओके, सो अभी हमारे पास पार्टनर्स कौन है? भावेश। भावेश का ओल्ड रेशो इज 3/4। 3:1 रेशो है ना? 3/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5। कितना आया? 12/20 आया। भावेश के बाद चंद्रा। चंद्रा का ओल्ड रेशो इज 1/4 इंटू 4/5। ये कितना आया? 4/20 आया। अभी बची कौन? आलिया बची। अभी 20 में से 12 और 4 इसको गए, बचे कितने? 4। 4/20 बचे आलिया को। सो देयरफॉर रेशो क्या बन रहा है? न्यू रेशो इज इक्वल्स टू 12:4:4। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? हाँ, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 3 12। हाँ, 3:1:1। ये हमारा क्या निकला? न्यू रेशो निकला। चलो, न्यू रेशो मिल गया। अभी जो हमने पीछे कैपिटल निकाल रखा है उसको इस न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर आ जाओ वापस। न्यू रेशो निकाला, अभी यहाँ आ जाओ और लिखो टोटल कैपिटल distributed among all partners in new ratio, that is क्या है रे? 3:1:1। ओके, अभी ये हमें तीनों को न्यू रेशो में बांटना है। बांट दो। ओके, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर देते। चलो, सबसे पहले कौन है? भावेश। अभी भावेश को कितना? 78,250 का 3/5 कितना आया? 46,950 गए भावेश को। चंद्रा, अभी चंद्रा को 78,250 का कितना? 1/5 कितना गया? 15,650। और बची आलिया। आलिया को भी 78,250 का 1/5 यानी कि 15,650। सबका कैपिटल मिल गया। ये जो अमाउंट हमें मिली
जो हमारी एंड में अमाउंट निकलती है ना, निकलती है कौन सी, बैलेंस कैरिड डाउन, वो वाली फिगर है ये। चलो इसको लेकर चलेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आ जाओ, और यहाँ लिखेंगे, थोड़े जगह छोड़ेंगे क्योंकि बैलेंस करने के लिए कैश वगैरह कुछ आया तो, हाँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया भावेश को, 46,950, चंद्रा 15,650 और इसका भी 15,650। डन हो गया यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आया? ये वर्किंग नोट क्लियर हो रही है आपको कैसे किया? अभी हम करेंगे एक्चुअल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज। हाँ अभी करो क्लोज। और अभी यहाँ जो डिफरेंस निकलेगा ना, जनरली क्या होता था, डिफरेंस हम कैरिड डाउन करके लिखते थे, बट अभी हमने कैरिड डाउन ऑलरेडी निकाल लिया है। अभी जो डिफरेंस निकलेगा तो वो कैश या मतलब बैंक अकाउंट में हमें भेजना है। एक तो वो क्या होगा, एक तो कैश बिजनेस में लानी पड़ेगी, या एक्सेस अगर कैश है तो उनको देनी पड़ेगी, दोनों में से कुछ तो होगा। लेट्स सी क्या हो रहा है, एक एक का क्लोज करते हैं। पहले भावेश का क्लोज करो। भावेश की विच साइड इज मोर, डेबिट साइड इज मोर। अच्छा कितना है देखो, क्लोज करो और बताओ फिर मुझे। चलो ध्यान दो, अभी भावेश की कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट। क्या अमाउंट आ रही है डेबिट की, 78,450, 78,450। अभी जो क्रेडिट कम है ना, उसमें से हम क्रेडिट को लेस करेंगे, जो बैलेंस बचा उसे कैश बैंक को भेजना है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अभी हमने बैंक बनाया तो बैंक लिख दिया, कैश और बैंक लिख सकते हो आप, ठीक है। कितना बैलेंस आया रे इधर, 13,000, ठीक है। इसका एक इफेक्ट जाना चाहिए कहाँ पर, बैंक में, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमें वहाँ डालना है। हाँ पहले सबका कर लेते फिर एक साथ डाल देते। तो अभी चंद्रा का, चंद्रा की विच साइड इज मोर, अभी इसका उल्टा हो रहा है, इसका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। कितना आया, 39,150, 39,150। अभी इसका डेबिट कम है, 39,150 में से डेबिट माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा वो हम बैंक को डालेंगे। हाँ कितना बैलेंस आ रहा है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, लिख सकते हो आप वहाँ पर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। हाँ चंद्रा की कितनी आई, 13,000 ही आया। अच्छा, और इसका तो हमें समझ में आ रहा है कि डेबिट ही अमाउंट है, वही क्रेडिट में लिखेंगे। आलिया का 15,650, 15,650, और यही आलिया कैपिटल लेकर आई। शुरू में जो नहीं दिया था ना हमें, नेसेसरी अमाउंट शी ब्रॉट इन कैश, बताया था ना कि यही कैपिटल कौन लेकर आई, आलिया। ये पैसा आया और इनको ये देना पड़ रहा है, ऐसी बात हुई। ठीक है, अभी रिस्पेक्टिव इफेक्ट कहाँ जाने चाहिए, बैंक में जाना चाहिए। एक एक का करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखो, पहले भावेश के लिए, भावेश की कैपिटल के क्रेडिट में बैंक लिखा है, तो बैंक के डेबिट में, एक क्रेडिट तो एक डेबिट होता है, मतलब एक डेबिट एक दूसरा क्रेडिट रहेगा। तो अभी यहाँ इसके क्रेडिट में बैंक है तो डेबिट में भावेश का लिखना पड़ेगा ना। हाँ, टू भावेश कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 13,000। चंद्रा के बारे में देखो क्या हो रहा है, चंद्रा के डेबिट में बैंक आया है तो बैंक के क्रेडिट में चंद्रा, बाय चंद्राज कैपिटल अकाउंट अमाउंट 13,000। और आलिया का भी क्या हो रहा है, आलिया के डेबिट में, सॉरी आलिया के क्रेडिट में बैंक आया तो बैंक के डेबिट में आलिया आनी चाहिए, है ना। टू आलियाज कैपिटल अकाउंट 15,000
650 डन। ये अकाउंट हो गया क्लोज। हाँ, ये जो बैलेंसेस हमें मिले ना कैरिड डाउन वाले, इसको हम कहाँ लिखते? लाइबिलिटी में लिखे जाते हैं कैपिटल के नाम से, तो वो लिखना पड़ेगा हमें। कैपिटल्स तीनों का, भावेश, चंद्रा एंड आलिया, तीनों का कैपिटल लिखो। भावेश का आया 46,950, चंद्रा का 15,650 और आलिया का 15,650। टोटल कैपिटल अपने पास था 78,250, राइट। हाँ, ये लिख दिया। अभी कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? बैंक अकाउंट, और बैंक की बैलेंस यहाँ डालेंगे और फिर करेंगे टैली। हाँ, करो, बैंक अकाउंट क्लोज करो। हाँ, डेबिट ही ज़्यादा है, कितनी है? 69,050। 69,050, इसमें से 13 गए, जो बचा वो बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 56,050 रुपीज़। देखो, आपको टेक्स्ट बुक में कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करके दिया नहीं है, वो सीधा अमाउंट निकाल के दे दिए, बट आपको पता कैसे चलेगा ये 56,000 कहाँ से आए? तो उसके लिए हमें ये प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर आराम से हम कह सकते हैं कि यहाँ से आया, बट इस पे काफ़ी सारे एडजस्टमेंट थे, तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है ऐसे कंडीशन में। यहाँ लिखेंगे बैंक कितना? 56,050। चलो, इसके बाद हमें करना है बैलेंस शीट को टैली। 1,38,250। वैसे यहाँ भी 1,38,250 को हुआ ये प्रॉब्लम टैली। ओके, आया समझ में? काफ़ी सारे न्यू चीज़ें आपने इसमें सीखी। देखो, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से आपको करनी है। अगर कैपिटल की एडजस्टमेंट आ गई तो इस तरीके से वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा आपको, इट्स कंपलसरी। हाँ, ऐसे वर्किंग नोट आप करोगे। जनरली एडमिशन वाले क्वेश्चन में बोर्ड्स में क्या आता है? कैपिटल की एडजस्टमेंट, गुडविल की वर्किंग नोट, बस, और थोड़े बहुत इफेक्ट्स। हाँ, इतना आप अच्छे से कर ले तो दो चीज़ें ध्यान से मतलब आपको ध्यान देना है उसमें स्पेसिफिकली, एक गुडविल में और एक कैपिटल एडजस्टमेंट में। ये दो चीज़ें परफेक्टली आ गई तो समझ लो एडमिशन आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर क्या रीवैल्यूएशन कम ज़्यादा उतना ही थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा इसमें नहीं है। एक तो गुडविल की ट्रीटमेंट अच्छे से करनी है, समझ लेनी है, और इसको कैपिटल एडजस्टमेंट को एक बार आ गया, दैट्स इट। तो इस तरीके से एडमिशन के क्वेश्चंस कैसे भी आए तो आप आराम से कर सकते हो। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर करते हैं।